गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों नाइन्थ क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था, जो रनिंग में था, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल्स में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया को छोड़ के और जितने भी लिविंग बींग्स हैं सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, आप जानते हो। तो एक यूकैरियोटिक सेल के हमने कई पार्ट्स कर लिए थे। हमने सेल मेम्ब्रेन कर लिया था, सेल वॉल कर लिया था, न्यूक्लियस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल हैं, सेल ऑर्गेनल, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं सेल के लिए, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा और यही हमने आज ऑनलाइन पढ़ाया है क्लास में। तो इसी का एक मैं आपको वीडियो भी भेज रहा हूँ, ठीक है बच्चों। यस, तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, अगर सिंगल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियोन, माइटोकॉन्ड्रियोन, ठीक है। सिंगल के लिए माइटोकॉन्ड्रियोन और ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मोस्टली ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल के क्या कहलाते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है किसका, एनर्जी का प्रोडक्शन मैक्सिमम कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है सेल में, एटीपी की फॉर्म में, क्लियर, ओके, यस। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्ट्रक्चर करेंगे पहले हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है। देखो बच्चों, सेल में 3 ऐसे ऑर्गेनल है जिनके ऊपर डबल कवरिंग है, डबल सेल मेम्ब्रेन है। एक तो न्यूक्लियस, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, जो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल में नहीं होते। ये ऐसे ऑर्गेनल हैं इनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होती है इस तरह से। एक मेम्ब्रेन तो ऐसे होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि कॉन्टिन्यूस होती है सीधी, ये तो कॉन्टिन्यूस है लगातार। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी ही अलग टाइप की होती है, अंदर की तरफ फोल्ड होती है वो। इस प्रकार से अंदर की तरफ क्या होती है, फोल्ड। ऐसे। तो ये माइटोकॉन्ड्रियन आपके सामने एक माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो अंदर की मेम्ब्रेन इसको बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इन दोनों में डिफरेंस है, बाहर की मेम्ब्रेन तो कॉन्टिन्यूस है लगातार, अंदर वाली मेम्ब्रेन अंदर की साइड में जगह जगह पर फोल्ड है। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है अंदर की साइड में, जैसे ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होगी, फिर फोल्ड, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। तो ये जो अंदर की तरफ फोल्ड होते हैं इससे क्या हो जाता है, अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है ये मॉडिफाइड है, मतलब इनर साइड में फोल्ड है। फोल्डिंग से क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है बच्चों। तो जो क्रिस्टी है, जो इनर फोल्ड है, ये क्या बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का यहाँ पर क्या रोल है, क्योंकि जो एटीपी बनाने वाले एंजाइम हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम है, वो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अगर ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा एंजाइम को स्पेस मिलेगा, ज़्यादा एंजाइम को स्पेस मिलेगा तो ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। इसलिए मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रकार की क्या है, ये मॉडिफिकेशन है इनर मेम्ब्रेन की, अंडरस्टैंड। दो मेम्ब्रेन के बीच का ये स्पेस है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर, यहां तक क्लियर। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर का जो भाग है, यहां पर जो भरा हुआ है लिक्विड, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम, क्योंकि जो भी सेल ऑर्गेनल है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भरा होता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड तो होता है, अगर वो मेम्ब्रेन से बाउंड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, इस मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। खुद के राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स भी आपको मैट्रिक्स में मिलेंगे बच्चों, राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सर्कुलर होता है और खुद के राइबोसोम्स हैं।
अब जो राइबोसोम की नेचर है और जो डीएनए की नेचर है ये किससे मैच करती है बच्चों? बैक्टीरिया से, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करती है। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में डीएनए हमेशा क्या होता है? लीनियर, डबल स्ट्रैंड का होता है और लीनियर होता है, बट यहां पर डीएनए सर्कुलर है। और जो बैक्टीरियल सेल है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर भी डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है। राइबोसोम है, राइबोसोम यहां पर 70S टाइप के होते हैं। 70S यूनिट है राइबोसोम की जो कि सेडिमेंटेशंस को मेजर करती है, यानी कि डेंसिटी को मेजर करती है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S के होते हैं, बट यहां पर 70S के होते हैं। तो यहां पर जो डीएनए है और जो राइबोसोम है इसकी मैचिंग किससे हो रही है? प्रोकैरियोटिक सेल से, यानी बैक्टीरिया से। तो यहां से हमें एविडेंस मिलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन है अर्लियर टाइम में किससे हुआ है? प्रोकैरियोट से हुआ है। तो ये दो चीजें इनके ओरिजिन को बताती हैं कि दे वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म इनका क्या हुआ है? ओरिजिन, क्योंकि इनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, खुद के राइबोसोम हैं, और ये दोनों चीज किस काम में आती हैं? प्रोटीन बनाने में। क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है और राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपनी कुछ प्रोटीन बना सकता है, कुछ प्रोटीन यहां पर बना सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का ऑर्गेनल है। कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है और कुछ प्रोटीन सेल से लेता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, उससे भी कुछ प्रोटीन बनती है, वहां से भी लेता है, और कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना लेता है और कुछ सेल से लेता है। इसका मतलब यह कि कुछ हद तक ये खुद के ऊपर डिपेंड है और कुछ सेल पे डिपेंड है। तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? अक्सर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम इस कैरेक्टर के कारण हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, तो आप बता सकते हो, आप अच्छी तरह से बता सकते हो। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं रुकूंगा बच्चों, मैं भी एक सेकंड के लिए रुकूंगा। जो है बाहर जो है बच्चों, बाहर जो है ना मशीन चल रही थी वो साफ करने वाली, उसको मैंने बंद करवाया है, उसकी आवाज़ डिस्टर्ब कर दी हमें। तो ये हम पढ़ रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये मैट्रिक्स है। क्लियर? अब जो माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हो ना, पावर हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी बनाने वाले एंजाइम्स कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, जो जिसमें क्रिस्टी है, वहाँ पर एंजाइम्स होते हैं। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एंजाइम्स हैं, ये सारी मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो मैं एक जगह दिखा देता हूँ तो आप समझ सकते हो, सारी मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? इनको जनरली ऑक्सीजोम्स या फिर इनको हम क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस एंजाइम्स भी कहते हैं। इनको ऑक्सीजोम्स भी कहते हो आप, और एटीपी सिंथेस भी इनको आप कहते हो। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ये एंजाइम्स, और ये एटीपी बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, +1 के अंदर रेस्पिरेशन में डिटेल में। यहाँ पर आपको इतना ही जानना काफ़ी है। आपको बेसिक पता लग गया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा ऑर्गेनल है, इसके अंदर क्या क्या है, कहाँ एंजाइम्स है, इसको क्यों ऐसा बोलते हैं, आप जान गए। ठीक है, तो ये जो है ये एंजाइम्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम्स ही एटीपी बनाते हैं, और जो एटीपी बनती है वो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर आके स्टोर होती रहती है, और यहीं से एटीपी सेल को सप्लाई होती है। और एटीपी के अंदर क्या है बच्चों? एनर्जी है। एटीपी टूटती है, एनर्जी निकलती है। तो यहाँ तक तो आपको सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, यस। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का ऑर्गेनल है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट जो है एटीपी का प्रोड्यूस होता है। आपको देखो समझाता हूं मैं। 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के मोलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी बनता है बच्चों, 38 एटीपी, 38 एटीपी। ठीक है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर तो केवल 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, डायरेक्ट 2 एटीपी का प्रोडक्शन। अब कितना रहेगा इसमें? 36 एटीपी। जो 36 एटीपी है वो कहाँ जाकर बनती है? शाबाश,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर बनती है। तो 31 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी बनता है। 2 एटीपी तो साइटोप्लाज्म में बना है और बची हुई सारी एटीपी कहां पर निकलती जाके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है एनर्जी का वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है बच्चों। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ ए सेल। पावर हाउस, जैसे आपके शहर में एक पावर हाउस होता है जहां से सारे शहर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी मिलती है जिससे सारे काम होते हैं। उसी प्रकार सेल को एनर्जी कहां से मिल रही, मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया से, और वो एनर्जी सेल के सारे काम करती है। क्योंकि सेल में 24 घंटे 24 आवर्स केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, वर्क चलता रहता है और जिसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो वो लगातार माइटोकॉन्ड्रिया से आती रहती है। ठीक है, तो एनर्जी का मेन सोर्स यहां पर क्या है, एटीपी। इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी से एडीपी, यानी ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट एक फास्फेट से निकल जाता है। जब एटीपी से एक फास्फेट निकलता है, एक फास्फेट बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी काम आती है सेल के फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। क्लियर। एटीपी साइकिल को किसने दिया था, फ्रिट्ज लिपमैन ने। फ्रिट्ज लिपमैन, देखो इस साइंटिस्ट के बारे में बताता हूं मैं, फ्रिट्ज लिपमैन। इसने एटीपी साइकिल को डिस्कवर किया था बच्चों, ये लास्ट आज का। ये साइंटिस्ट मतलब जैसे इसने पढ़ाई कर ली, अपनी पढ़ाई करने के बाद इसको जॉब मिली नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसके सीनियर थे साइंटिस्ट, उसके पास ये फ्री में जाते थे। जी मुझे जॉब नहीं चाहिए, मेरे को तो पैसे की आवश्यकता नहीं, मैं वैसे आपके पास आता रहूँगा रिसर्च करने के लिए, रिसर्च में आपकी असिस्ट करूँगा, हेल्प करूँगा, मैं वैसे आता रहूँगा लैब में, मेरे को अलाउड कर दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट लैब में जाता रहा और 3-4 साल के बाद ये एटीपी रिसर्च कर दी और इसको क्या मिला, नोबेल अवार्ड। तो कुछ समय के बाद ये कहाँ तक पहुँच गया, नोबेल पुरस्कार तक पहुँच गया। अंडरस्टैंड, फ्रिट्ज लिपमैन। तो ऐसी हिस्ट्री है साइंस में। ठीक है बच्चों, तो मेहनत कीजिए। आज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल करेंगे। ओके, थैंक यू।